सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस कक्षा में। इस कक्षा के माध्यम से आज हम लोग हिंदू अध्ययन 102 कोड जो पाठ्यक्रम है उसमें इकाई 9 संस्कृत परिचय के विषय में पढ़ेंगे। जैसे कि हम सभी को पता है कि जो यूजीसी नेट अभी जून वाले जो परीक्षा हुए उनमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो इकाई 9 से बने थे। तो इसीलिए हम लोग दिसंबर की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें इकाई 9 में जो विशेष विशेष ध्यातव्य जो टॉपिक हैं उनको हम लोग आज पढ़ेंगे और आप सभी का जो प्रश्न होगा वो आप लोग कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, जैसे कि सर्वप्रथम है वर्णमाला परिचयः माहेश्वर सूत्राणि। ठीक है, सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों के विषय में चर्चा करेंगे। माहेश्वर सूत्र किसे कहते हैं? तो माहेश्वर सूत्र को हम अनेक नामों से जानते हैं, जैसे पाणिनि सूत्र हो गए, ठीक है, प्रत्याहार सूत्र हो गए, और ये जो माहेश्वर सूत्र हैं वो 14 हैं। कहा जाता है कि भगवान नटराज के डमरू से स्वतः जो ध्वनि निस्सृत हुई है वो इन चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों के रूप में महर्षि पाणिनि ने इसे अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में इसके सर्वप्रथम उल्लेख किया है। तो ये जो माहेश्वर सूत्र जो हैं 14, ये 14 सूत्रों में संस्कृत भाषा के जो वर्णों के मतलब अक्षर सामनाय को एक विशिष्ट प्रकार से संयोजित किया गया है। ठीक है, फलतः पाणिनि को शब्दों के निर्वचन या नियमों में जब भी किन्हीं विशेष वर्ण समूह मतलब एक से अधिक के प्रयोग की आवश्यकता होती है, वे उन वर्ण अक्षरों को माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाकर संक्षेप में ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, माहेश्वर सूत्र को इसी कारण प्रत्याहार विधायक सूत्र भी कहते हैं। प्रत्याहार बनाने की विधि तथा संस्कृत व्याकरण में उनके बहुविध प्रयोगों को आगे दर्शाया गया है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है, प्रत्याहार किसे कहते हैं। ठीक है, पर जो प्रत्याहार बनाए जाते हैं वो इन्हीं 14 सूत्रों के माध्यम से बनाए जाते हैं। प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। ठीक है, किसी की संक्षिप्तीकरण को प्रत्याहार नहीं कह सकते हैं, वर्णों के संक्षिप्तीकरण को ही प्रत्याहार कहा जाएगा। जैसे कि हम बोलते हैं अच, ठीक है, अच प्रत्याहार बोलेंगे तो अच में क्या क्या ग्रहण होगा? तो अच में ग्रहण होगा अ ई उ रिल रि ए ओ ऐ औ। ठीक है, अच मात्र कहने से इतने वर्णों का ग्रहण हो जाना ही प्रत्याहार कहलाता है और महर्षि पाणिनि ने इसे ही प्रत्याहार कहा है अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ में। ठीक है, आगे चलते हैं। जो ये प्रत्याहार सूत्र जो हैं वो है इस प्रकार से हैं। अतः शब्दानुशासनम अ ई उन रिल ऋक ए ओं ऐ औच हयवरट लण यमगणनम झभय घड़दश जब गड़दश खप छटत चटतौ कपे श सर और हल। ये 14 प्रत्याहार सूत्र या माहेश्वर सूत्र कह ले, पाणिनीय सूत्र कह ले, ये 14 माहेश्वर सूत्र पाणिनीय सूत्र कहा जाता है। और इन्हीं 14 सूत्रों पर पाणिनि का जो व्याकरण है वो ऐसे बोल सकते हैं कि ये पाणिनीय व्याकरण का आधार स्तंभ है, आधारशिला जो है वो ये 14 माहेश्वर सूत्र ही को ही कहा गया है। ठीक है, आगे कहा है स्वर किसे कहते हैं। हम प्रत्याहार के विषय में और विस्तार से एक अलग से कक्षा लेंगे जिनमें केवल प्रत्याहार सूत्रों के ही विषय में चर्चा करेंगे। आज हम इकाई 9 में जो जो टॉपिक हैं उनके विषय में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे और उसी के माध्यम से जो आप सभी का प्रश्न होगा उसके अनुसार ही आगे कक्षा में उस विषय को चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो कहा है स्वर, सबसे पहला है स्वर, व्यंजन और वर्ण।
तो सबसे पहले हम समझेंगे वर्ण कहते हैं किसे, ठीक है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम वर्ण कहते हैं, जैसे कि क, ख, अ, ई इत्यादि जो है, इन वर्णों के संयोग से ही शब्द बनते हैं, ठीक है। और वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं और संस्कृत में इन वर्णों के दो भेद माने गए हैं। सबसे पहले हम वर्ण देख रहे हैं, ठीक है। तो इन वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं और संस्कृत में वर्णों के दो भेद माने गए। सबसे पहला है स्वर, ठीक है, सबसे पहला है स्वर, उसके बाद दूसरा है व्यंजन, व्यंजन, ठीक है। तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर कहते हैं स्वयं राजन तेति स्वराह, ठीक है। स्वर वो होते हैं जो किसी के आश्रित नहीं होते, ठीक है, जो स्वयं में कैसे मिटेगा ये, हाँ, जो किसी के आश्रित नहीं होते हैं, जिनके उच्चारण या लेखन प्रक्रिया में किसी का आश्रय ना लिया जाए, उन वर्णों को स्वर कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन वो होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है। कोई भी ऐसा व्यंजन नहीं जो बिना स्वर के सहयोग से बोला जा सकता है। तो अन्वग भवति व्यंजनम, जो व्यंजन होते हैं वो स्वर के बिना ना उच्चारित हो सकते हैं और ना लिखे जा सकते हैं, ठीक है। स्वर वर्ण को भी दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है मूल स्वर और दूसरा है संध्याक्षर, ठीक है। पहला मूल है और दूसरा संध्याक्षर। मूल स्वर क्या क्या है? अ, ई, उ, रिल, री और लवी, ठीक है। और संध्याक्षर है ए, आई, ओ, औ। ये जो होते संध्याक्षर वो दीर्घ होते हैं, ठीक है। वस्तुतः इनका निर्माण दो स्वरों से होता है, ठीक है। ये इसलिए संध्याक्षर कहलाते हैं क्योंकि ये दो स्वरों से मिल करके इनका निर्माण होता है और ये दीर्घ होते हैं, ठीक है। जो मूल स्वर है इनके भी तीन तीन भेद होते हैं। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत, ठीक है। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत जो है वो लिखने में या उच्चारण में दृश्यमान होते हैं कि ह्रस्व को कैसे उच्चारित किया जाए, दीर्घ को कैसे उच्चारित किया जाए और प्लुत को कैसे उच्चारित किया जाए, ठीक है। इतनी छोटी छोटी बातें तो आप सभी को पता है, फिर भी मैं एक बार इसको दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब व्यंजन जो है उनको भी तीन वर्गों में विभक्त करते हैं। हाँ, थोड़ा व्यंजन जो है उसको ध्यान रखने योग्य बातें हैं, यहीं से कुछ कुछ जो उच्चारण स्थान है, प्रयत्न है, इनसे ही प्रश्न बन जाते हैं। तो व्यंजनों को तीन वर्गों में विभक्त करते हैं। पहला है स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण। हाँ, तो प्रश्न ये आया था कि स्पर्श वर्ण में कौन कौन से कितने वर्ण आते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्पर्श में और अंतस्थ में और ऊष्म में कितने वर्ण और क्या क्या आते हैं। तो जो स्पर्श होता है वो कादयो मावसानम स्पर्शः, कवर्ग से लेके पवर्ग पर्यंत जो ये 25 वर्ण है वो क्या होते हैं? स्पर्श में आते हैं, ठीक है। और अंतस्थ वर्ण में यणो अंतस्थाः, जो यण है वो अंतस्थ में आते हैं। और यण में क्या क्या है? य, व, र, ल, ये चार वर्ण जो हैं वो यण में आते हैं। और तीसरा है ऊष्म वर्ण, शलोष्माणः, जो शल है वो ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। शल प्रत्याहार में क्या क्या आएंगे? श, श, स और ल, ह, ल, श, श, स, ह और ल, शल प्रत्याहार में आएंगे। तो ये शल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण ऊष्म वर्ण कहलाएंगे, ठीक है। मैं पहले ही आप लोग को बता दी कि जो व्यंजनों को तीन वर्गों में विभक्त किया गया है वो कौन कौन से हैं? स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि स्पर्श में कौन कौन से कितने वर्ण आएंगे, अंतस्थ में कितने वर्ण आएंगे और ऊष्म में कितने वर्ण आएंगे, ठीक है। अब देखिए, व्यंजनों को उच्चारण स्थान तथा प्रयत्नों के आधार पर फिर से इन्हें वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। व्यंजन जो है उनको उच्चारण स्थान और प्रयत्न के आधार पर फिर से विभक्त किया जाता है। तो प्रयत्न किसे कहते हैं? प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्न। वैसे तो उच्चारण स्थान और प्रयत्न बहुत अंतिम में
दिया गया है, परंतु जब हम व्यंजनों की चर्चा कर ही रहे हैं तो ये प्रयत्न और उच्चारण स्थान भी देख लेते हैं। तो जो प्रयत्न है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है बाह्य और दूसरा होता है आभ्यंतर, ठीक है। तो जो आद्य है अर्थात जो ये आभ्यंतर प्रयत्न है वो 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है स्पृष्ट, दूसरा है ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। तो अब देखते हैं कि जो ये 5 प्रकार के जो प्रयत्न है आभ्यंतर, उनमें सबसे पहले स्पृष्ट में क्या क्या आते हैं। तो कहते हैं स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। स्पृष्ट प्रयत्न में क्या आते हैं, स्पर्श, स्पर्श वर्ण। तो स्पर्श क्या है, मैंने ऊपर बताया आप लोग को, स्पर्श अंतस्थ और ऊष्म। अगर ये ध्यान रहेगा तो प्रयत्नों में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। स्पृष्ट प्रयत्न में स्पर्श आएंगे, ईषद स्पृष्ट में यण आएंगे, यणो अंतस्थाः। तो यण जो अंतस्थ वर्ण है वो यण, यण में यावर अल जो है ये आएंगे ईषद स्पृष्ट ये प्रयत्न में। फिर है ईषद विवृत, ईषद विवृत में ऊष्माणम, जो ऊष्म वर्ण थे, और ऊष्म वर्ण कौन थे, शलोष्माणः। शल प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो ऊष्म है और ईषद विवृत प्रयत्न में आते हैं। फिर है विवृतम स्वराणाम, और विवृत में आएंगे स्वर, ठीक है, अकार आदि। संवृतम ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे, और संवृत क्या है, वो ह्रस्व वर्ण के प्रयोग में, जैसे अ इ उ, ठीक है, इनके प्रयोग में संवृत प्रयत्न होगा। तो मैंने बता दिया कि स्पृष्ट प्रयत्न में स्पर्श वर्ण, ईषद स्पृष्ट प्रयत्न में यण, ईषद विवृत में शल, जो ये श श स ह ये हैं ये वर्ण, विवृत में स्वराणम स्वर आएंगे अकार आदि, और संवृत में ह्रस्व वर्ण के प्रयोग में, जैसे अ इ और उ, ठीक है। आशा करती हूँ इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। एक श्लोक है कि वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंच यणाश्च अल्प प्राणाः, और वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ शलश्च महाप्राणाः। देखिए, वर्ग के जो प्रथम तृतीय और पंच जो होते हैं और यण, ये क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। जैसे कि देखिए क ख ग घ ङ, तो वर्गाणाम प्रथम क ख ग घ और ङ। तो जो ये क है, मैं लिख के बताती हूँ, ये जो क है ये क्या है, वर्ग का प्रथम वर्ण है, ठीक है। और ग, ये रहा ग, ये ग भी है, वो तृतीय वर्ण है, और पंचम वर्ण हो गया ङ, ठीक है। तो कहते हैं कि वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंच यणाश्च अल्प प्राणाः, और यण में क्या आएगा, य व र ल, ठीक है। ये क्या होंगे, ये होंगे अल्प प्राण, जिसको बोलते हैं अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। तो वर्गों के प्रथम और तृतीय और पंचम, जो क ग अंगा है ये वर्ण, और यण, ये क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे। और दूसरा है वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ शलश्च महाप्राणा, शलाश्च होगा, शलाश्च महाप्राणा। और वर्ग के जो द्वितीय वर्ण है, द्वितीय वर्ण बोले तो ख, ठीक है, और चतुर्थ घ, और शल, शल में क्या आएंगे, श श स ह, ठीक है। ये जो होंगे वो महाप्राण होंगे। तो आप उच्चारण में ही देख लीजिए, क थोड़ा सा जोर देने भी क, परंतु जो महाप्राण है उसमें ख घ पूरा जोर दे करके बोलना पड़ता है। तो वर्गों के प्रथम तृतीय पंचम जो ये है ये अल्प प्राण होंगे, वर्गों के द्वितीय चतुर्थ और शल ये जो वर्ण है वो होंगे महाप्राण। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। जो प्रश्न होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और
या जो भी आप इस कक्षा के बारे में एडवाइस देना चाहते हैं वो भी बता दीजिएगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ ये कक्षा आपके लिए बहुत सहायक होगी और लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। नमस्ते, आप सभी का धन्यवाद।